दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 5 दिसंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ फटाफट खबरें, हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। आज मनाया जाएगा विश्व मृदा दिवस। जानकारी के लिए बता दूं, हर साल 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, यानी कि जिस देश की माटी में हम पैदा हुए हैं, आज भारत में भी उस देश की मिट्टी को लेकर जिस तरह से दोस्तों टीचर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं, उसी तरह से आज सॉइल डे मनाया जाएगा। वही देखिए, कर्नाटक और गुजरात के बाद अब मुंबई में भी सामने आया ओमिक्रॉन का नया केस, और देश में अब तक टोटल 4 मामले ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। 2 मामले कर्नाटक में, एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में पाया गया। मुंबई में कोरोना वेरिएंट का नया मामला। साउथ अफ्रीका से दिल्ली के रास्ते मुंबई आया था वो शख्स। फ्लाइट के साथ सफर करने वाले 25 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। वहीं देखिए, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ, देश में हर 3 में से 1 व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहन रहा। तो प्लीज दोस्तों, कोरोना के इस नए वेरिएंट के बीच ऐसी लापरवाही ना करें आप भी। वहीं देखिए, लोगों की लापरवाही को लेकर एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि विदेश से आने वाले लोग गलत नंबर और पता लिखवा रहे हैं। क्वारंटाइन के डर से लोग बाग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे कई केस देखे गए हैं। बेंगलुरु, मेरठ, पटना, छत्तीसगढ़ में विदेश से आए तकरीबन 550 लोग लापता हैं, और लोगों की ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर भी ला सकती है, इसलिए ऐसी घिनौनी हरकतें ना करें। वहीं देश में कुछ वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जनवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। ओमिक्रॉन पर IIT का पहला डेटा एनालिसिस सामने आ रहा है, और फरवरी 2022 में 1.5 लाख कोरोना के डेली केस आ सकते हैं, और इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर का पीक बन सकता है। ये चेतावनी बहुत ही ज्यादा गंभीर और सीरियस है हर एक भारतीय नागरिक के लिए, इसलिए प्लीज इसको हल्के में ना लें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार का बड़ा लक्ष्य है, पेट्रोल पंपों पर 22,000 EV चार्जर लगाए जाएंगे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए सरकार की ये नई प्लानिंग है, और देश में तकरीबन 22,000 पेट्रोल पंप पर अब चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की योजना गवर्नमेंट बना रही है। वही देखिए, बड़े ही दुख की बात है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के CM ने इनके निधन पर दुख जताया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। वहीं देखिए, उत्तराखंड में मेगा रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, और बोले कि विकास की वजह से केदारनाथ में श्रद्धालु बढ़े। वहीं इस दौरे के दौरान 10 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हुए घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। किसानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। MSP सहित सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई कमेटी। 7 दिसंबर को फिर से होगी बैठक। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग का कहना है कि 3 चरणों में होगा मतदान। 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान होगा। 13 दिसंबर से इसके नामांकन शुरू हो जाएंगे, और इससे पहले ही मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं इस बार पंच और सरपंच का मत पत्र से होगा, इस तरह का भी इलेक्शन कमीशन का फैसला है। खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा 9 दिन के लिए टल चुका है। टेस्ट सीरीज की शुरुआत अब 26 दिसंबर से होगी, जो पहले 17 दिसंबर को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है। वहीं BCCI का एक और बड़ा फैसला देखिए, अब 60 नहीं बल्कि 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे मैच के ऑफिशियल्स। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मैच अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ को बड़ी राहत देते हुए उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी कर दी है। चलिए देखिए अगली बड़ी खबर। मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाने पर अब 1,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने सेंट्रल मोटर व्हीकल के नए कानून को लागू किया, इसलिए गाड़ी चलाते दौरान ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की स्मार्ट टीवी के लिए अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। आप अपने मोबाइल फोन से ही एंड्रॉइड एप्स वगैरह टीवी में भी इंस्टॉल कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको दोनों ही डिवाइस में एक ही अकाउंट लॉगिन रखना जरूरी होगा। बहुत जल्द गूगल कंपनी की तरफ से आपको एक नया फीचर देखने मिलेगा। वहीं तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी पर और एक बड़ी खबर देखिए, फ्यूचर में ऐसे होगी आपकी शॉपिंग। भविष्य में आप शॉपिंग करने दौरान ऑनलाइन ही घर बैठे ही चीजों को 3D में फील करके देख पाओगे, परख पाओगे। उंगलियों के इशारे पर आप प्रोडक्ट को चारों तरफ घुमा पाएंगे। इस तरह की ऑग्मेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी आपको शॉपिंग में देखने को मिलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, अमेठी में तैयार होगा दुश्मन के खात्मे का हथियार। बनेंगे 5 लाख असोल्ट राइफल। केंद्र सरकार ने इस प्लान को दी हरी झंडी, यानी कि अब भारत में ही AK-203 राइफल्स बन पाएगी। रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी मिल चुकी है। यूपी अमेठी में इसके लिए फैक्ट्री स्थापित होगी। वहीं देखिए, देश में पहली बार 3 फीट के इस व्यक्ति को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, उम्र 42 साल, नाम शिवलाल। वही देखिए दोस्तों, एक काम की बात और न्यूज अलर्ट आ रहा आपके लिए कि 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है लेट फीस पेनल्टी के तौर पर, क्योंकि अभी ITR की रिटर्न करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। अगली बड़ी खबर देखिए, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि भारतीयों के बीच कर्ज लेकर शॉपिंग का चलन बढ़ा है। पहली बार एक महीने में क्रेडिट कार्ड से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए भारतीयों ने शॉपिंग के लिए। ये अक्टूबर महीने का डेटा है। वही देखिए, पेप्सिको कंपनी को बड़ा झटका लगा। लेज चिप्स के आलू की किस्म से अब इसका पेटेंट हट चुका
चुका है। अब हर कोई किसान भी इसे उगा सकेगा। हिमाचल प्रदेश से बड़ा अपडेट आ रहा कि 100% आबादी को वैक्सीनेशन की दोनों डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। वही देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे राजस्थान। जैसलमेर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों के साथ रात गुजारी और पेट्रोलिंग देखी। वहीं इस दरमियान इन्होंने बड़ा ऐलान किया कि अब परिवार के साथ 100 दिन रह सकेंगे जवान। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सभी अस्पतालों में होगा कैशलेस इलाज और इनके परिवार के लोगों को भी हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सरकार के फैसलों से अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी हुई। 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना होगा पूरा। वहीं देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कल ही सूर्य ग्रहण था और अंटार्कटिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। कुछ मिनट के लिए पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे छुप गए थे सूर्यदेव। दुनिया ने देखा गोल्डन रिंग वाला सूर्य ग्रहण। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत का रक्षा निर्यात पिछले 7 सालों में 38,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। देश के जल्द नेट एक्सपोर्टर बनने की उम्मीद। वहीं पीएम मोदी यूपी को भी बड़ी सौगात देंगे। पुतिन संग तय करेंगे 5 लाख AK-203 राइफल के उत्पादन का रास्ता। दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। हालांकि इससे पहले ही सरकार ने ये राइफल्स के निर्माण की फैक्ट्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी मुलाकात के दौरान भी ऐसा कोई बड़ा फैसला लेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार की एक बड़ी पहल देखिए। सब्सिडी के साथ रोड टैक्स पर 5 साल तक मिलेगी अब छूट। दुपहिया वाहनों के लिए 30% और तिपहिया वाहनों के लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी और इसके अलावा 4 पहिया वाहनों के लिए 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी गोवा सरकार देगी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी ही दुख की बात है। बेमौसम बरसात की वजह से बर्बाद हुआ किसानों का प्याज। महाराष्ट्र की मंडियों में अभी 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बिक रहा। यूपी मिर्जापुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। 300 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल हुआ। भारत माता की जय व वंदे मातरम के लगे नारे। मिर्जापुर में आजादी के 75वें साल पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के दौरान ये माहौल देखने मिला। वही देखिए, अब देश भर में बिकेगी दुगली में तैयार की गई औषधियां। केंद्र सरकार की तरफ से इसको मिला लाइसेंस। छत्तीसगढ़ दुगली की दवाइयां औषधियां अब देश भर में बिक पाएगी। वही देखिए, बड़ी खबर, कर्नाटक के बाद अब असम में भी हाथियों और मनुष्य के टकराव को रोकेंगी मधुमक्खियां। रीहैब प्रोजेक्ट से होगा किसानों को फायदा। दरअसल रीहैब प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें मधुमक्खियों की मदद से मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को रोका जाता है और असम राज्य में भी अब कर्नाटक के बाद इस तरह का सेटअप इंस्टॉल होने जा रहा है। कुछ एजुकेशनल न्यूज देखिए। हिमाचल प्रदेश के TET एग्जाम की आंसर की जारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की तरफ से अनाउंस कर दिया गया, अभ्यर्थी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर अपडेट आ रहा। तीसरी स्पेशल ड्राइव कट ऑफ जारी हो चुकी है। आप du.ac.in पर ऑफिशियल आर्ट, साइंस और कॉमर्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर, गणित और बायोलॉजी का पेपर हुआ लीक। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। 20 मिनट पहले से ही पेपर लीक की खबरें आई सामने। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। कुछ और न्यूज अपडेट, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण काम की खबरें आपको बताना बाकी है। सरकार की नई योजनाएं, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान जानेंगे, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, साइक्लोन जवाद को लेकर यानी कि चक्रवात तूफान जवाद पर हाई अलर्ट में आ गई बंगाल सरकार भी। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तकरीबन 10-11 हजार लोगों को इस तूफान के खतरे के चलते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 5 राज्यों में चक्रवात जवाद का खौफ भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर अलर्ट आ रहा और उन 5 राज्यों में शामिल है उड़ीसा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये राज्य इस तूफान के चलते भयंकर प्रभावित हो सकते हैं। वहीं जवाद साइक्लोन का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और इस तूफान के चलते बारिश भी बढ़ सकती है और इसलिए किसान भाई लोगों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। IMD ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया। IMD का कहना है कि 3 राज्यों में तो भारी तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान। इसके चलते पेड़ पौधे, बिजली के खंभे भी उखड़ सकते हैं और इसीलिए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पेड़ पौधों और बिजली के खंभों के आसपास खड़े ना रहें। NDRF की 64 टीमों को भी तैनात किया गया है ज्यादा प्रभावित वाले इलाकों में। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर आ रही है कि कमजोर पड़ा जवाद चक्रवात। छत्तीसगढ़ राज्य से बरसात का खतरा अब टल चुका है। 6 दिसंबर को रात की ठंड बढ़ जाएगी। वहीं इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है, इस साइक्लोन के चलते रेलवे ने 107 ट्रेनों को रद्द कर दिया। वहीं देखिए, मौसम अपडेट की जम्मू कश्मीर में आने वाले 2 दिन में होगी भारी बर्फबारी। गुलमर्ग में तापमान 0 से भी नीचे पहुंचा। MP में भी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बढ़ेगी सर्दी। 10 डिग्री से नीचे आ जाएगा पारा और कुछ दिनों तक कोहरा और धुंध छाए रहने की भी आशंका। वहीं संपूर्ण भारत का आज 5 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं उड़ीसा, भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तीव्र बारिश की चेतावनी है और इसके अलावा भी झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर बर्फबारी की भी चेतावनी है, जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है। और इसके अलावा देश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है, जैसे कि पंजाब,
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर और राजधानी दिल्ली के भी कुछ अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बौछार देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की वीकली रेट की बात करें, क्योंकि आज संडे है तो सराफा ऑफ ही रहेगा, इसलिए साप्ताहिक सोने का रेट क्या रहा तो मैं आपको बता दूं। इस सप्ताह सोने में 574 रुपए की और चांदी में 2252 रुपए की गिरावट देखी गई। अभी सोना 48,000 रुपए के भी नीचे आ गया। ये देख सकते हैं आप साप्ताहिक रेट 47,544 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो 60,843 रुपए प्रति किलोग्राम सिल्वर चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद कोरोना से संबंधित कुछ बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, महाराष्ट्र में नए वेरिएंट वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन क्वारंटीन रहना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। ये नियम लागू हो चुका है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि महामारी की तीसरी लहर के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए, कभी भी आ सकती है। ये जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया भर के 35 देशों तक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है और भारत में भी इसके 4 मामले तो सामने आ ही चुके हैं, मैंने आपको बताया था। वहीं देखिए राजस्थान में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। 26 नए केस देखे गए। जयपुर में 2 स्कूली बच्चे पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। बीकानेर में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले आ रहे हैं। राजस्थान डूंगरपुर में भी देखिए आप, मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानें वगैरह भी बंद कर दी 3 केस पॉजिटिव मिलने के बाद। कॉलोनी के 70 लोगों को खांसी जुकाम की भी खबर है। छत्तीसगढ़ में देखिए 9 दिनों में 4 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए। जीपीएम में छात्र छात्रा सहित प्रिंसिपल दंपति भी संक्रमित हो गए और एकलव्य छात्रावास के 187 बच्चों के सैंपल भी लिए गए। वहीं आनंद महिंद्रा का कहना है कि कोरोना के बाद भी जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए पिछले 24 आवर्स में 8,603 नए मामले देखे गए, जबकि 415 मरीजों ने जान गंवाई। सबसे ज्यादा केरल में नए मामले आए 4,995, ऑलमोस्ट 5,000 के लगभग तो केरल राज्य से आए। यानी कि अभी भी सबसे ज्यादा मामलों की संख्या केरल में ही चल रही है। केरल के लोगों को ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ओके, तो ये तो रही आज की कोरोना न्यूज अपडेट। और अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज से अवगत करा देता हूँ। देखिए, कोहरे में हादसों को रोकने के लिए फिर से चलेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान। इस रणनीति पर होगा कार्य। दरअसल सरकार और परिवहन मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए कि 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक इस साल भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। और खास करके अभी सर्दियों का कोहरा वगैरह का सीजन आ जाएगा ना, तो आपको स्लो स्पीड में ही गाड़ी चलानी है। वहीं किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, बिना किसी गारंटी के अब किसान भाई लोग आसानी से 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दरअसल हाल ही में सरकार ने किसानों की इनकम को डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की है। जानकारी के लिए बता दूं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह सभी पर सरकार आपको पैसा देती है। देख सकते हैं गाय के लिए 40,000 रुपए देने का प्रावधान है इस योजना में, भैंस के लिए 60,000 रुपए, भेड़ और बकरी के लिए 4,000 रुपए और मुर्गी जो अंडा देने वाली होती है वो अगर आप पालन करते हो तो 720 रुपए का ऋण आप मुर्गी पर भी ले सकते हैं। वहीं किसान भाई लोगों के लिए और एक अच्छी खबर आ रही है कि 1 सप्ताह बाद किसानों के खातों में आ जाएंगे 4-4 हजार रुपए। दरअसल सरकार जो पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त जारी करने जा रही है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह बाद ही किसानों को 2-2 हजार रुपए की जो किसान सम्मान निधि की किस्त आती है ना, वो मिल जाएगी। और कुछ किसानों को 4,000 रुपए भी मिलेंगे इस किस्त के तहत। 4,000 रुपए उन किसानों को मिलेंगे जिन किसानों को जो पिछली बार 9वीं किस्त थी उसका फायदा अगर नहीं मिला है तो उन लोगों के खातों में दोनों किस्त एक साथ आ जाएगी। तो उन किसानों को 4-4 हजार रुपए सरकार ट्रांसफर करेगी, ये कहना गवर्नमेंट का। अगर आपने भी अभी तक भी किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर विजिट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों की एक नई खोज देखिए, बिना चीर फाड़ के होगी ब्रेन सर्जरी। मिर्गी जैसे रोगों का इलाज इससे आसान होगा। वैज्ञानिकों ने विकसित किया सबसे सुरक्षित तरीका। जी हाँ, मेडिकल साइंस में एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने। और इस तकनीक के बाद जो गंभीर बीमारी एक तो मिर्गी की रोग है उसका इलाज भी आसान हो जाएगा और दिमाग का, ब्रेन का, मस्तिष्क का ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के हो सकेगा। ये मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा अचीवमेंट है वैज्ञानिकों का वाकई में। साथ ही खबर देखिए, कोविड-19 ने कॉलेज के छात्रों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया। हालिया में इस तरह की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन चुनाव की घोषणा हुई है। एमपी राज्य में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन चुनाव होंगे और पंच सरपंच के चुनाव जो है वो मतपत्र की मदद से होंगे। वह देखिए, बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। इकबाल अंसारी बोले कि अब काला दिवस मनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही खबर देखिए, दिल्ली परिवहन विभाग ने आपत्तिजनक सीरीज को किया बंद, छात्रा ने की थी शिकायत। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों की एक लड़की की स्कूटी की नंबर प्लेट पर SEX इस तरह का लेटर यानी कि अक्षर जो है नंबर प्लेट में एक साथ मिलने की वजह से उस लड़की को बहुत सारी आलोचना झेलनी पड़ी। तो उस लड़की ने शिकायत की और उसके बाद परिवहन विभाग ने निर्णय ले लिया कि इस पूरी सीरीज को ही बंद किया जाएगा। इस पूरी सीरीज के नंबर अब जारी नहीं किए जाएंगे, रोक लगा दी जाएगी। और जिन लोगों के पास इस सीरीज के नंबर हैं वो चाहे तो परिवहन विभाग RTO में जाकर के अपने नंबर बदलवा भी सकते हैं। दरअसल लड़की की शिकायत के बाद DCW ने यानी कि दिल्ली महिला आयोग की तरफ से परिवहन विभाग को नोटिस भेजा गया था और उसके बाद परिवहन विभाग ने ये एक्शन लिया। वह देखिए, अब मातृभूमि योजना के जरिए प्रदेश या विदेश में रह रहे लोग भी अपने गांव के विकास में योगदान कर पाएंगे। दरअसल यूपी
में इस तरह की नई पहल शुरू की गई है। जो लोग मान लीजिए अमेरिका रह रहे हैं, कहीं फॉरेन विदेश में रह रहे हैं, और अगर वे अपने गांव के प्रति विकास करना चाहते हैं तो गांव में जिस किसी भी परियोजना के लिए वो पैसे देना चाहते हैं तो उस योजना में सरकार का कहना है कि 40% सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है और अपने गांव के लिए स्कूल बनवाना चाह रहा है तो उसको 60% पैसा ही खर्च करना पड़ेगा, 40% पैसा जो है ना वो गवर्नमेंट दे देगी सब्सिडी के रूप में, है ना। वहीं देखिए गरीब के पक्के मकानों का सपना होगा पूरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12,352 लोगों को सौंपी घर की चाबी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कल ही ये नए घरों का उद्घाटन किया गया राज्य सरकार की ओर से। चलिए अगला अपडेट देखिए। 13 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ जाएंगी गोवा। असेंबली इलेक्शन को लेकर चुनावी दौरा होने जा रहा उनका ये। वहीं मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हो चुका है। एमपी के इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों से लिया जाएगा आदिवासियों का पूरा कर्ज माफ। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया जा चुका सरकार की तरफ से, और इस एक्ट यानी कि इस कानून का मकसद ये है कि जो आदिवासी कर्ज लिए हुए हैं नहीं चुका पा रहे हैं तो उनका पूरा कर्ज अब माफ किया जाएगा। वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है। शताब्दी और दुरंतो ट्रेन में अब आपको फ्रेश फूड मिल पाएगा, यानी कि अच्छा स्वस्थ गर्मा गर्म खाना अब वापस आप रेलवे यात्रा के दौरान मंगा पाएंगे। कैटरिंग सर्विस को इंडियन रेलवे फिर से शुरू करने का फैसला कर चुका है और इसको फाइनल ऑर्डर मिल चुका है। बॉलीवुड से खबर देखिए। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की तैयारियों का सिलसिला कैसा चल रहा है। 1000 किलोमीटर दूर से टेंट मंगाया गया, रॉयल अंदाज में होटल सजाई जा रही है। जोगी महल में गेस्ट के लिए हाई टी का इंतजाम भी किया गया। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तैयारियों का जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी करने जा रहे हैं। वहीं देखिए हरियाणा फरीदाबाद में नया नियम लागू हो चुका है। अब थानों में ही दर्ज हो जाएंगे 1 लाख रुपए तक की साइबर ठगी के मुकदमे, यानी कि 1 लाख रुपए या इससे कम की साइबर ठगी के जो भी मामले होंगे उनको अब आप लोकल पुलिस थाने में ही दर्ज करा पाएंगे। इसके लिए अब आपको स्पेशल साइबर सेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरीदाबाद हरियाणा से इस तरह का नियम लागू हो चुका है। वहीं बॉलीवुड से खबर है दोस्तों की अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म सूर्यवंशी अब आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। नेटफ्लिक्स पर इसको रिलीज कर दिया गया है। ओके, तो इसी कड़ी में ये खबरों का सिलसिला खत्म होता। और हाँ, मैं आपको बता दूं आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, व्हाट्स द नेम, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा, तो फटाफट से लिखिए कमेंट में और हिस्सा लीजिए DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में विनर बनने का मौका पाइए। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।